साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। यानी हमें यहाँ पर दो प्रयोग दिए हैं और इनके जो भी परिणाम होते हैं वो हमें बताने हैं। जैसे पहला प्रयोग है पहिए को घुमाना। अगर मैं इस पहिए को घुमाता हूँ तो इसमें जो ये सुई लगी हुई है वो हमें क्या क्या परिणाम देगी वो हमें बताना है। जैसे अगर मैं पहिए को इस तरह से घुमाता हूँ इस साइड में तो सुई हमारी उल्टी जाएगी, तो सुई ए पर आएगी, फिर ए पर, डी पर, सी पर, बी पर, ऐसे। जब पहिया ऐसे घूमेगा तो ये सुई उल्टी जाएगी। तो हमें यहाँ क्या क्या परिणाम मिले, देखो तो यहाँ पर हमें परिणाम मिले, तो यहाँ हमें देखो क्या परिणाम मिले। एक तो जब पहिया घूमेगा तो ये जो सुई है वो कहाँ आएगी, ए पर आएगी, तो ये हमारा एक परिणाम हो गया। फिर दूसरी बार भी कहाँ आएगी, ए, तो ए हमने लिख दिया है तो दूसरी बार ए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहाँ आएगी, डी पर, सी पर, बी पर, है ना। तो हम ए बी सी डी ऐसे लिख देते हैं, ए बी सी और डी, ये हमारे क्या हो जाएंगे, परिणाम हो जाएंगे। ठीक है। फिर दूसरा है कि भाई दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, है ना, तो हमें क्या क्या परिणाम मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने दो सिक्के बनाए हैं। वैसे आपने 1 रुपये का सिक्का देखा होगा, है ना। तो जहाँ आपके भारत का नक्शा पूरा होता है या शेर पूरा होता है उसे हम हेड कहते हैं, और जहाँ 1 रुपये लिखा होता है उसे हम टेल कहते हैं। तो ये हमारा हो गया चित और टी हमारा हो जाएगा पट, यानी ये हेड और वो टेल। तो देखो अगर हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो हमें क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। मान लीजिए मैंने दोनों हाथ में दो सिक्के पकड़े, उनको मैंने उछाला उछाला तो वह ज़मीन पर गिरेंगे। तो हो सकता है कि दोनों बार क्या पड़े, एंच पड़े, दोनों बार क्या पड़े, एंच पड़े। तो एक तो हमें परिणाम में क्या मिला, देखो इसको ध्यान से समझना है। हमें जो परिणाम मिले मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि दोनों सिक्के एक साथ क्या पड़े, एच एच पड़े। एच एच का मतलब दोनों बार हेड आए, है ना। तो ये कंडीशन हमारी एक टाइम हो सकती है, ये परिणाम हमें मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सिक्का तो ऐसे पड़े और दूसरा सिक्का टी पर पड़े, यानी टेल पर पड़े, यानी एक हमें हेड मिले दूसरा क्या मिले, टेल मिले। तो ऐसा भी परिणाम आ सकता है कि एक सिक्के में तो आए हेड और दूसरे सिक्के में आए टेल, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि इस बार इस सिक्के में तो आए हेड और इस सिक्के में आए टेल, ऐसा भी तो हो सकता है ना। संभावनाएं कुछ भी हो सकते हैं, परिणाम तो कुछ भी आ सकता है ना। इससे इस सिक्के में क्या आ जाए, टेल आ जाए, और इस सिक्के में क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो इस बार टी आ जाए और इस तरफ हेड आ जाए, है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सिक्कों को उछालने पर दोनों तरफ क्या आए, टी आए। तो ये भी संभावना हमारी हो सकती है। अब इनके अलावा कोई भी परिणाम हमें मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मुझे कुल 4 परिणाम मिलेंगे। या तो दोनों बार हेड आएगा, या दोनों बार टेल आएगा, या एक बार एक सिक्के में हेड दूसरे में टेल, है ना, और फिर इसका उल्टा, इसमें टेल और इसमें हेड। तो कुल मिला के मुझे ये 4 परिणाम मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न 2 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। यानी हमने पासा देखा है, पासा कैसा होता है, पासा कुछ इस प्रकार का होता है जो हम लूडो में खेलते हैं ना। तो इस पासे में कुल 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। पासे के अंदर कुल 6 अंक होते हैं। जैसे ही हम इसको पकड़ ऐसे उछालते हैं तो कोई ना कोई अंक हमें मिलता है ना। तो ये जो हम घटनाएं कर रहे हैं, यानी इस खेल को जब हम खेल रहे हैं तो विविध प्रकार की घटनाएं होती हैं। इसमें हमें क्या क्या परिणाम मिलेंगे वो हमें बताना है। जैसे यहाँ पर एक घटना दी कि अगर मैं कोई भी पासा ऐसे उछालता हूँ तो उसमें एक अभाज्य संख्या आए, तो ऐसे क्या क्या परिणाम हमको मिल सकते हैं कि उसमें कैसी संख्या आनी चाहिए, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका खुद का पहाड़ा हो, वो किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हो। जैसे अगर मैं 1 2 3 4 5 6 की बात करूँ तो देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 का खुद का पहाड़ा है ना, 2 किसी और के पहाड़े में नहीं आता। 3 अभाज्य संख्या है और 5 भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। 4 और 6 जो है वो हमारी अभाज्य संख्याएं नहीं है। 1 भी हमारी अभाज्य नहीं है। 1 ना तो भाज्य होती है ना, ना तो ये भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये ध्यान रखना आप, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। ठीक है। ये तीनों हमारी क्या है, अभाज्य, ये है भाज्य,
और एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहले का उत्तर क्या होगा कि जब मैं पासा फेंकूंगा तो मुझे अभाज्य संख्या मिलनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या क्या है, 2, 3, 5। तो यही हमारे परिणाम होंगे कि भाई अगर पासे में 2 आता है तो हमें अभाज्य मिलेगा, 3 आता है तब भी अभाज्य मिलेगा, और 5 आता है तब भी हमें अभाज्य मिलेगा। तो इसके परिणाम क्या होंगे, 2, 2, 3 और 5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी अभाज्य नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो अभाज्य तो ये तीनों हो गया, और ये तीनों जो है आपके अभाज्य नहीं है, ये तीनों तो आपके क्या है, अभाज्य है ना। बाकी जो बच गई वो अभाज्य नहीं है। तो कौन कौन सी संख्या हो गई, एक तो 1 हो गई, फिर 4 हो गई और फिर 6 हो गई। तो ये हमारी अभाज्य नहीं है। फिर देखो सेकंड में है 5 से बड़ी एक संख्या। तो हमारे अगर जो ये है पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी संख्या है, और हमें बताना है कि 5 से बड़ी एक संख्या बताओ। तो 5 से बड़ी तो एक ही है, और वो कितना है, 6। तो हमारा परिणाम यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी हो सकती है या बराबर हो सकती है। तो 5 से बड़ी तो एक ही है, वो क्या है, 6। और बाकी कौन कौन नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी 5 से बड़ी नहीं है ना। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे परिणाम जो है वो 5 से बड़े नहीं है। तो इस प्रकार से जो है हमें प्रश्न संख्या 2 करना है। प्रश्न 3 है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें ए, बी और सी 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनके उत्तर देने हैं। पहला है प्रश्न 1A में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न 1 हमने क्या पढ़ा था, तो ये रहा हमारा प्रश्न 1 और उसका ए। ये जो हमारा पहिया है और इसमें जो ये सूचक लगा हुआ है, ये सूचक कहाँ रुकना चाहिए, डी पर। तो ये सूचक डी पर रुकेगा, इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता। अब देखो प्रायिकता होती क्या है, तो प्रायिकता का आपको एक सूत्र याद रखना है ना। प्रायिकता क्या होता है इसको समझना। तो प्रायिकता जो है उसका एक सूत्र है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, है ना। ये प्रायिकता का क्या होता है, सूत्र होता है। और हमने यहाँ पर देखो प्रश्न 1 में इनके क्या लिखे थे, परिणाम लिखे थे, है ना। A, B, C, D, H इसके 4 परिणाम हैं, और हमें यहाँ पर अनुकूल परिणाम, इनमें से एक परिणाम प्रश्न में क्या दिया, D। हमारा जो सूचक है वो कहाँ पर रुकता है, D पर रुकता है। इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। अगर मैं हिसाब से देखूँ इसमें अनुकूल परिणाम क्या है, D, क्योंकि हमें प्रश्न में ये पूछा है कि अगर वो सूचक D पर रुकेगा, तो अनुकूल मतलब कहाँ रुक रहा है भाई, D पर रुक रहा है, तो ये हमारा अनुकूल परिणाम हो गया। ठीक है, और कुल परिणाम, तो इसमें देखो कुल कितने परिणाम हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कुल परिणाम कितने हैं, 5 हैं। और उसमें से अनुकूल कौन है, D, क्योंकि प्रश्न में हमें क्या कह रहा है कि D पर रुकना चाहिए वो। ठीक है, तो सूत्र में हमें क्या करना, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम लगाना है। तो अनुकूल परिणाम तो हमारा D, और D कितनी बार आ रहा है, एक बार, है ना। यहाँ पर हमें संख्या लिखना है, हमें ABCD नहीं लिखना है। तो यहाँ D कितनी बार आ रहा है, एक बार, और बाकी ये सभी ABCD कितने हैं, टोटल 5 है। तो अनुकूल परिणाम हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, कुल परिणाम कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/5 हो गई, है ना। तो यही उत्तर जो है हमें इसमें ए में लिखना है। तो हमें ए में उत्तर लिखना कैसे है उसको समझो। तो सबसे पहले ए का उत्तर हो जाएगा, इसमें सीधा आपको सूत्र लिखना है, प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो उसमें हमें देखो अनुकूल परिणाम, तो इसमें प्रश्न में क्या कहा, सूचक कहाँ रुक रहा है, डी पर, और डी उसमें कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम तो हमारा हो गया 1। फिर वहाँ पर उस पहिए के अंदर कुल कितने जो है अक्षर थे, तो कुल 5 अक्षर लिखे हुए थे, 2 बार ए, फिर बी, सी और डी, तो टोटल कितने हो गए, 5। तो कुल परिणाम हमारा क्या हो गया, 5। तो ऐसे हमें जो है इस ए का उत्तर देना है। ठीक है, अब हम बी को करते हैं। बी क्या है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले प्रश्न समझो। हम जानते हैं कि जो ताश होती है ना, ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं।
उसमें से 52 में से, है ना, 2 सेट तो होते हैं लाल कलर के, 2 सेट तो होते हैं लाल कलर के, और 2 जो सेट होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं, काले कलर के होते हैं, है ना, काले कलर के होते हैं। फिर लाल में भी 2 सेट हमारे पास होते हैं, लाल में भी 2 सेट, काले में भी 2 सेट। तो लाल जो सेट होते हैं उसमें एक तो पत्ता आपके होता है ईंट का, और दूसरा पत्ता आपके होता है पान का, है ना, लाल पान। और काले में किस किस का होता है, तो एक तो होता है हुकुम का पत्ता, है ना, दिल जैसा होता है, उसमें काला कलर होता है, और एक होता है चिड़ी का पत्ता। तो कुल मिला के हमारे पास 4 सेट होते हैं, ठीक है। उसमें इक्का, एक तो होता है ईंट का इक्का, एक होता है पान का इक्का, एक होता है हुकुम का इक्का, इसमें लाल कलर होता है, इसमें काला कलर होता है, और एक होता है चिड़ी का पत्ता, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, इक्के हैं। तो कुल मिला के इक्के कितने हैं, 4। एक ताश की गड्डी में इक्के कितने हैं, 4। तो ये तो हमारा हो गया अनुकूल परिणाम, ठीक है, क्योंकि हमें क्या कह रहा है, इक्के की प्रायिकता बतानी है। तो ये जो 4 है, 4 इक्के हैं टोटल, है ना, तो ये तो अनुकूल परिणाम है। और ताश में कुल पत्ते कितने हैं, 52, तो ये हमारा क्या हो गया, कुल परिणाम हो गया। तो अब हमें क्या बताना है, प्रायिकता बताना है। तो प्रायिकता में तो सीधा सीधा हमें सूत्र लिखना है ना। तो प्रायिकता का सूत्र क्या हो गया, तो हमने देखो प्रायिकता का सूत्र अभी लिखा है। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, है ना। ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब अनुकूल परिणाम यानी टोटल इक्के कितने होते हैं, ताश की गड्डी में 4 होते हैं, और कुल परिणाम यानी कि कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते आपके होते हैं 52। अब इन दोनों में देखो 4 का भाग जाता है, तो इनको हम 4 से काटेंगे। तो ये हो गया 4 एकम 4 और 13 चौके 52। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, हमारा उत्तर आएगा 1/13। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे बी का उत्तर। अब हमें सी करना है, ठीक है। तो देखो सी में क्या पूछ रहा है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति से देखिए। यानी यहाँ पर हमें एक आकृति दी हुई है, इसमें देखो आर मतलब रेड, रेड मतलब लाल सेब, जी मतलब ग्रीन यानी कि हरी सेब। तो इसमें देखो टोटल कितनी लाल है और कितनी ग्रीन है। तो देखो यहाँ पर लाल सेब 1 2 3 और 4, 4 तो हो गई लाल सेब और 3 हो गई ग्रीन सेब, है ना। और हमें किसका प्रायिकता बताना है, हमें लाल सेब की प्रायिकता बतानी है। तो यहाँ लाल सेब कितनी है, 4 है। तो ये तो हो गई अनुकूल परिणाम, लाल सेब का है इसलिए हमारा अनुकूल परिणाम। और कुल सेब कितनी है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कुल परिणाम कितना हो गया, 7। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 4/7। अब इसको करना कैसे है, तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अब अनुकूल ये किसके बारे में पूछ रहा है, लाल सेब में। तो लाल सेब इसमें कितनी है, 4 है, और कुल सेब कितनी है, तो कुल हमारी 7 है। तो प्रायिकता क्या होगी, 4/7, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न संख्या 3 करना है। प्रश्न 4 है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। यानी हमारे पास पर्चियां बनी हुई है और एक पर्ची पर 1 2 3 ऐसे अलग अलग पर्ची पर संख्या 1 से 10 तक लिखी हुई है। उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। फिर इन पर्चियों को क्या करते हैं, एक बक्से में डालकर उनको अच्छे से मिला देते हैं। तो बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। अब उस बक्से को क्या करा, हमने बिना देखे यानी आंख बंद करके एक पर्ची उठानी है। अब वो जब पर्ची उठाएंगे तो इसका प्रश्न का उत्तर देना है, और वही हमें क्या बतानी है, प्रायिकता बतानी है। जैसे अगर मैं उस बक्से में से संख्या 6 प्राप्त करना चाहता हूँ, ठीक है, यानी कि उसमें से संख्या मेरी 6 निकले, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। तो बक्से के अंदर कितनी 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 पर्चियाँ हैं, कितने कितने अंक की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें से मुझे क्या चाहिए, 6 नंबर की पर्ची चाहिए। और 6 नंबर की पर्ची इनमें से कितनी बार आ रही है, केवल 1 बार आ रही है, ठीक है। और कुल पर्चियाँ कितनी है, कुल पर्चियाँ हमारी 10 है। तो ये एक यानी ये 6 जो है वो एक बार ही आएगा। तो ये तो हो गया हमारा अनुकूल परिणाम, और ये हो गया हमारा कुल परिणाम। तो हमारा सूत्र क्या होता है प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल तो है 1, कुल है 10, तो उत्तर हमारा क्या होगा, 1/10। क्या होगा, 1/10।
है ना, 1 हमारा अनुकूल परिणाम और 10 हमारा कुल परिणाम। फिर दूसरा देखो, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से छोटी, देखो 6 से ये सारी संख्याएं क्या है, छोटी। तो ये कितनी है टोटल, 1 2 3 4 और 5, ये टोटल हमारे कितने नंबर हो गए, 5 नंबर हो गए। तो जब मैं वो पर्ची उठाऊंगा तो इनमें छोटी संख्या होनी चाहिए, किससे, 6 से छोटी संख्या। तो ऐसी कितनी पर्चियाँ है टोटल, तो ऐसी टोटल 5 पर्चियाँ है। और कुल पर्चियाँ कितनी है, 10। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 5/10। यानी अनुकूल परिणाम तो हो गया हमारा 5 और कुल परिणाम हो गया 10। अब इन दोनों में देखो 5 का भाग जाता है, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये उत्तर हो गया 1/2। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर तीसरा देखो, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। यानी 6 से बड़ी क्या क्या हो सकती है, देखो 7 8 9 10, ये सब 6 से बड़ी है। तो ये कितनी संख्या है, ये सारी चार है ना, ये कुल मिला के 4 संख्या है, 4 अंक है। तो अनुकूल परिणाम तो हो गए 4 और कुल परिणाम कितने हैं, 10, है ना। तो प्रायिकता हो जाएगा 4/10। अब देखो इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 बार कटा, 2 पंजे 10, ये 5 बार कटा। तो 2/5 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखो चौथे में है, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो यहाँ पर देखो ये सभी एक अंक की संख्या है, 1 में 1 अंक है, 2 में भी 1 अंक है, 3 में भी 1 अंक है। लेकिन जो 10 है उसमें कितने अंक है, 2 अंक है। तो ये हमारा अनुकूल परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2 अंक है। बाकी 1 से लगाकर 9 तक की संख्या सभी में कितने अंक है, 1 अंक है ना। तो जब इन सभी में 1 अंक है, इसका मतलब हमारे अनुकूल परिणाम क्या है, 1 से 9, यानी टोटल 9 परिणाम ऐसे हैं जिनमें 1 अंक है। तो ये सब अनुकूल परिणाम होंगे और टोटल अंक कितने हैं, 10। तो प्रायिकता क्या हो गई भाई, अनुकूल परिणाम हो गए 9 और कुल परिणाम हो जाएगा 10। तो ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से हमें ये चौथा प्रश्न करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं।